10 से ज्यादा पंचायतों ने एक पत्र जारी किया और पत्र जारी करते हुए सरपंच ने आदेश दिया कि इस ग्राम सभा के अंदर या फिर कह लीजिए कि इस पंचायत के अंदर मुसलमान ना भिक्षा मांग सकता है और ना मुसलमान यहां पर किसी प्रकार का कोई व्यापार कर सकता है और ना मुसलमान यहां पर पशु की खरीद बिक्री कर सकता है। जब पत्र वायरल होता है तो आप इस प्रकार से समझिए कि एकदम भूचाल आ जाता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर मुसलमानों का बहिष्कार और इतने बड़े पैमाने पर शायद हिंदुस्तान ने पहली दफा देखा है। हमने म्यांमार की वो कहानी सुनी है जहां पर मुसलमान कट्टरपंथियों के अत्याचार से परेशान होकर बौद्धों ने इसी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार शुरू किया और उसके बाद म्यांमार में मुसलमानों का हश्र क्या हुआ, इसकी कहानी पूरी दुनिया जानती है। अब भारत एक संवैधानिक देश है और इस देश में आप या हम कोई भी किसी भी नागरिक को इसके लिए रोक नहीं सकता कि आप कहां पर जाकर रहेंगे और कहां पर जाकर कौन सा व्यापार करेंगे। मतलब कि इस देश का नागरिक देश के किसी भी कोने में जाकर व्यापार कर सकता है, मतलब कि वह व्यापार अगर कानूनी तौर पर ठीक हो तब। लेकिन सामाजिक स्तर पर मुसलमानों को व्यापार से रोकने का जो प्रयास हो रहा है उसके पीछे की कहानी है कि हिंदुओं के यात्रा पर पथराव करना और हिंदुओं को घेर कर मारना पीटना। आपको पता होगा कि हरियाणा के नूह जिले में क्या हुआ और अब इसी के बाद यह तमाम प्रकार की कहानी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन का होश उड़ चुका है। आगे इस पत्र के बारे में आपको हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होता है और एक पत्र नहीं बल्कि दर्जनों पत्र आप कह लीजिए कि वायरल होते हैं। अब उसमें लिखा क्या गया है, तो उसमें कहा गया है कि श्रीमान एसडीएम साहब, और इसके बाद कहा गया है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसको देखते हुए हमारे पंचायत ने तय किया है कि हमारे पंचायत के अंतर्गत कोई भी मुसलमान किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता है। और एक बात पर आप गौर कीजिए कि दिन दहाड़े चौराहे पर माइक से ऐलान करके भी एक जगह पर कहा गया कि मुसलमान यहां पर अब ठेला नहीं लगाएगा, रेहड़ी नहीं लगाएगा, मुसलमान यहां पर अब नहीं दिखना चाहिए और अगर आज के बाद यहां पर मुसलमान दिखेगा तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। अब ये तमाम चीजें जब वायरल होती हैं तब चर्चा चलती है कि आखिरकार समाज में ऐसा क्या हुआ कि सामाजिक तौर पर इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब कई सारा पत्र जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से वायरल हुआ, एक के बाद एक पत्र वायरल होता है और कहा गया कि एक सरपंच ने अपने पंचायत से ऐसा पत्र लिखा और इसके बाद इस पत्र को देखकर तमाम अलग अलग पंचायतों के सरपंचों ने ऐसा पत्र जारी किया और पत्र जारी करके एसडीएम को कहा कि आप सुनिश्चित कीजिए कि मुसलमान यहां पर ना रहे, यहां पर कोई व्यापार ना करे। अब शायद हिंदुस्तान में पहली दफा इतने व्यापक स्तर पर सामाजिक बहिष्कार मुसलमानों का हो रहा है। किसके तरफ से? तो हिंदुओं के तरफ से। जो सरपंच है वो तमाम सरपंच हिंदू हैं और वो पत्र लिखकर कहते हैं कि अब मुसलमानों के व्यापार पर हम रोक लगाते हैं। अब नूह जिले की उस बात को याद कीजिए, जो नूह जिला है वहां पर 80% मुसलमान है, लेकिन जो बाकी के जिले हैं जहां से पत्र वायरल हो रहे हैं वहां पर 80% मुसलमान नहीं है, बल्कि वहां पर 20%, 15% मुसलमान है। और हम उन तमाम जिलों से सामाजिक बहिष्कार की बात कही जा रही है और सरपंच इस प्रकार का पत्र लिखता है। आप इस बात को समझिए कि सरपंच पत्र लिख दे, मुखिया कोई पत्र लिखे, तो इन तमाम चीजों का असर जो है वो व्यापक रूप से पड़ता है। अब एसडीएम कहते हैं, प्रशासन कहता है कि इस प्रकार का पत्र अगर सरपंच लिखता है तो वह बिल्कुल गलत है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे,
जांच करेंगे। लेकिन एक एक करके तमाम सरपंच देखते ही देखते लगभग 10 से ज्यादा पंचायतों में मुसलमानों का इस प्रकार का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया। और यह सब कुछ नूह में हिंदुओं के यात्रा पर हुए पथराव के बाद से हो रहा है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, शासन प्रशासन अपने स्तर पर क्या कुछ करता है। लेकिन फिलहाल जो ये तमाम चीजें हो रही हैं वो एक प्रकार से समाज के लिहाज से आप कहिए, संविधान के लिहाज से आप कहिए, ठीक नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य पर इसका व्यापक असर, व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।